दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं। दैहिक दैविक तीन ताप है, तीनों ताप का हनन वो परमात्मा करता। जब राम राज्य हुआ तो ये ताप किसी के अंदर नहीं आए। ऐसे परमात्मा का बार बार वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम मतलब हम सब, एक के लिए नहीं है, व्यास जी ने अपने लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है कि वयम नमः। सब लोग मिलकर कैसे भगवान जी के को प्रणाम करते हैं। इसके बाद में अपने ही पुत्र की वंदना की। पहले श्लोक में वंदना की है भगवंत की और दूसरे श्लोक में वंदना की है संत की। हमारा दो ही से पूरी भागवत है, पहला भगवान और दूसरा महाराज संत। इन्हीं के माध्यम से भागवत अपने पुत्र की वंदना करते हैं। यम प्रभजन्त मनुपे तमपेद कृत्यम द्विपायनो विरह का पुत्रेदि तन्मयतया नरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे पुत्र की वंदना करते हैं जो पुत्र जन्म लेते ही महाराज घर को त्याग करके चला जाता है, कोई संस्कार नहीं होता इनका। अपेत कृत्यम, यहां तक कि भागवतकार तो कहते हैं इनका नारद छेदन संस्कार तक नहीं हुआ। अपनी नार को ही अपने कमर में लपेट करके घर को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी की वंदना करते थे। उसके बाद लिखा गया कि ये भागवत महापुराण प्रारंभ कहां पर हुई, किसने किसको सुनाया। ये भागवत महापुराण नेमी सारण्य क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जिसे आज हम लोग नीम सार कहते हैं। ये सीतापुर जिले में है। अगर हम सारे तीर्थ न कर पाए तो एक बार नीमसार में हो आओ, सारे तीर्थ हो, सारे तीर्थ है वहां पर, किसी तीर्थ की कमी नहीं है। जब दधीच जी अपने शरीर का त्याग कर रहे थे ना, तो कहा था हमने तीर्थ नहीं किए, तो सारे तीर्थों को वहां बुलाया गया। सब तीर्थ आए थे, बस एक नहीं पहुंचे थे। कौन? वो प्रयागराज। तो वहां पर पंचक प्रयाग की स्थापना की गई थी। तो वहां पर सब कुछ है, सारे तीर्थ वहीं पर है। ऐसी जगह पर एकता हो रही है। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। सुन कौन रहे हैं? 88,000 सोनक आदि महात्मा, 88,000 बैठे हैं। सूत जी आसन पर है। 88,000 सोनकादि महात्मा सूत जी से कहते हैं कि स्वामी जी अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य समप्रभ सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो। आप मेरा एक अंधकार दूर करें। सूत जी ने पूछा क्या पूछना चाहते हो? सनकादित्य महात्मा कहते हैं कि सूताख्यायी कथा सारम। हे सूत जी महाराज, हमें कथा का सार सुनाओ। कथा न सुनो, कथा का सार चाहिए। कथा अलग विषय है, सार अलग विषय है, जबकि इस कथा का सार निकलता कथा से ही है। लेकिन जो सार काम कर जाएगा ना, वो कथा काम नहीं करेगा। और सार है वो थोड़े दिन में सुन भी सकते हैं, कथा पूरी नहीं सुन सकते। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता। महाराज इनकी कथा कोई अंत नहीं है, जाने कितनी है। इसलिए हमें सार सुनो। सार क्या है? जैसे दूध का सार है घी। हमारा जो घी काम करेगा उसी का दूध काम करेगा। हाँ, हमें हलवा बनाना है, घी में आराम से रवा को भूनना है ना। अब उसे आप दूध डालो, भूंजो महाराज, हो जाएगा। पूड़ी बनानी है, घी में डाल दो दूध, घी निकला तो दूध ही से है। काम करेगा? नहीं करेगा ना। आम खाना है, आम का मौसम ना हो, आम के पेड़ के पास पहुंच जाओ महाराज, तोड़ो पत्ती खाओ, लकड़ी तोड़ो खाओ, आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और आम निकलेगा किससे? उसी से निकलेगा ना।
तो जो सार काम करेगा ना वो तत्व नहीं काम करेगा। तो हमें सार सुनो। सूत जी ने कहा किस कथा का सार, किस भगवान की कथा का सार सुना है? हाँ कहते रहे हो कथा सार, हम किसका सुना है? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा का सार सुनाओ जिससे भगवान नंदलाल की प्राप्ति हो जाए, हमें कन्हैया जी की प्राप्ति हो जाए। ऐसी हमें कथा का सार सुनाओ, हमें और कुछ नहीं सुनना। महाराज ऐसे कहा है, सूत जी कहने लगे अगर उस नटवर नागर की प्राप्ति करना चाहते हो ना तो तुम एक काम करो, भागवत महापुराण को सुनो। ऐसी भागवत महापुराण है जो भागवत महापुराण देवताओं को दुर्लभ है और मनुष्यों को सुलभ है। हम लोगों को भागवत महापुराण मिल गई, देवताओं को नहीं मिलती है। सौंदादित्य महात्मा कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ देवताओं को सब कुछ मिल जाता हो, आप कहते हो कि देवताओं को ये दुर्लभ है। बोले हाँ कोई प्रमाण है? सूत जी कहते हम तुम्हें बताते हैं। ये उस समय की घटना है जब परीक्षित जी को श्राप लग गया था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी सुखताल में बैठे हैं सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। चारों तरफ खबर फैली है कि सुखदेव महात्मा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। ये खबर देवताओं के पास भी पहुंच गई। देवता सोचने लगे सुखदेव जी भागवत महापुराण सुना रहे तो हम भी सुनने के लिए जाएंगे। सुनने के लिए चल रहे हैं, लेकिन देवता भी जानते हैं कि भगवान के दरबार में जाओ, भगवान की कथा सुनने जाओ, कभी खाली हाथ न जाओ। ये पक्की बात है। अब ये ना सोचो कि पंडित जी कहते जब जब कथा सुने आओ तो पैसे लेके चले आओ। हाँ भगवान ये नहीं कहते पैसा लेके हमारे दरबार में कि पत्रम पुष्पम फलम दोयम। पत्र लेकर के आओ, पुष्प लेकर के आओ, फल लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, अक्षत लेकर के आओ, कुछ ना मिले माना तुलसी का दल हाथ में ले लो, हाथ में लेकर के कथा को सुनिए। आपको एक और तरीका बताता, जब भी कथा सुनने के लिए आओ जो चीज वस्तु लेकर के आओ, आने के जैसे आते हैं लोगों को देखा है, आए आकर के महाराज भागवत पर अर्पण कर दिया और सामने बैठ के कथा सुनने लगे। नियम अगर आपको बताएं तो जो ही वस्तु लेकर के आओ उस वस्तु को लेकर के बैठो। जब कथा पूर्ण हो जाए, जब आप चलने को हो तो आप जो वस्तु लेकर के आए तब वो भगवान को समर्पित करो। क्योंकि अगर हम रिक्त हाथ कथा सुनते हैं ना तो कथा के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए कभी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए, हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के बैठे। अगर ऋणी हो गए ना तो ऋणी व्यक्ति इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता जब तक वो तुम ऋण नहीं चुकाओगे। और जब हाथ में अगर हम तुलसी का दल लेकर के भी बैठे भगवान को अर्पण कर दिया तो कथा का ऋण ऊपर से उतर जाता है। भगवान कोई आपसे कर्जा नहीं है कि आप वैसा उनको चढ़ाओ, जो आपको दे रखा हो, जिस लायक भगवान ने बना रखा हो। ये बात देवता भी जानते हैं। देवताओं ने देखा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो हम कथा में लेकर के जा सकते हैं, बहुमूल्य वस्तु होनी चाहिए। तो क्या है उनके पास? सुधा कुंभम, अमृत का कलश। ये अमृत ही उनके पास बहुमूल्य है, तो वही ले लिया हाथों में कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवा तत्र समागमन। लेकर के चले आए हाथों में, पहुंच गए सुखदेव जी के सामने। सुखदेव जी से कहा स्वामी जी हम कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। देवता कहने लगे हमें आप कथा सुना दो। बोले तो परीक्षित को ना सुनाए क्या? बोले परीक्षित को किस लिए सुना रहे हो? 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी इसलिए ना। तो एक काम करो, मेरे पास में अमृत है, इसको अभी अमृत पिला दो। अमृत पी लेगा तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, ये मरेगा नहीं। अब कथा हमें सुना दो। हाँ बदले में अमृत ले लो ना। देखो ये भाव नहीं था, ये क्या था? एक तरीके से व्यापार। हम खरीदने आए थे भगवान की कथा को कि हमसे अमृत ले लो और कथा हमें दे दो। भगवान की कथा खरीदी नहीं जा सकती है।
अरबपति करोड़पति महाराज बैठे हैं, बहुत धन दौलत है, लेकिन सोचे कि भगवान की कथा सुन ले, नहीं सुन सकते। कब तक? जब तक उसकी कृपा नहीं हो। भगवान की कथा कभी पैसों से नहीं सुनी जाती, भगवान कथा हमेशा भाव से होती है। भाव नहीं है, बदला चाहते हैं, हमसे अमृत ले लो, कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी कहने लगे, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहाँ ये कथा और कहाँ तेरा ये सुधा? इस कथा की तुलना उस अमृत से करते हो, एक कांच का टुकड़ा लेकर के मेरे पास में आए हो, इस बहुमूल्य मणि से बराबरी करना चाहते हो, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, भागा जाओ यहां से। देवताओं को भगा दिया। देवता वहां से गए ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव जी ने मुझे भगा दिया, कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कौन सी कथा थी? तो भागवत महापुराण। बोले देखो इसका परिणाम क्या होता है। 7 दिन तक परीक्षित जी ने जब कथा को सुना, सुनने के बाद परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी पुराण कौन है, मंगवाई। स्वर्ग में महाराज एक तुला लगाई गई, उस तुला के एक पड़ले पर भागवत महापुराण को रख दिया। एक पड़ले पर 17 पुराण, स्वर्ग के सारे सुख रख दिए, ऐश्वर्य वैभव सब रख दिया। और जैसे रखा तो देखा क्या, जिस तरह महाराज वजन होता है ना, वो पड़ला नीचे की तरफ होता है, जो हल्का होता वो ऊपर की तरफ है। जिसमें भागवत महापुराण रखा है वो पड़ला नीचे की तरफ है, और जिसमें 17 पुराण सारे सुख सारे ऐश्वर्य रखे हैं वो पड़ला ऊपर की तरफ है। लघुन्यानि जाता निगोर वेड़ेदम महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। सब विस्मय दूर हो गया, ये क्या है? ऐसी भागवत महापुराण जिसके सामने स्वर्ग के सुख सब फीके पड़ गए हैं। तब जय जयकार करने लगे भागवत महापुराण की। बोले भागवत महापुराण की। ऐसी भागवत महापुराण है। इसीलिए तो ये मनुष्य जन्म जो मिला ना, ये देवताओं को नहीं मिलता है, और फिर भी हम भगवान की कथा ना सुन पाए। मानस में ऐसे नहीं लिखा, क्या लिखा मानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मिला है, देवताओं को भी नहीं मिलता है, ये कथा सुनने को नहीं मिलती है, वो कथा हमें सहज मिल जाती है। ऐसा ये मनुष्य का जन्म है। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि सौनकादित्य महात्माओं, तुम जो ये कथा सुनने जा रहे हो ना, ये कथा प्रथम बार नारद जी ने सुनी थी सनकादित्य महात्माओं से। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। महाराज जैसे ही कहा, इन 4 लोगों ने कथा सुनाई नारद जी को। सौनकादित्य महात्मा चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि एक बात ये नहीं समझ आ रही, नारद जी और कथा सुने, हाँ
नारद जी महाराज ऐसे व्यक्ति जो एक जगह पर रुकते नहीं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। और संकादित महात्मा ऐसे जो महाराज एक जगह अगर पहुंच गए तो उस जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। एक महाराज रुकने वाला नहीं है, एक महाराज चलने वाला नहीं है, और दोनों का संयोग कैसे हो गया? हाँ, रुकने वाला बैठा बैठा कथा सुनते रहा, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? हमें यही सुनाओ कि नारद जी ने कैसे कथा सुनी है और आखिरकार कैसे संकादित महात्माओं ने ये कथा सुनी है, इसको विस्तार से समझाएं। सूत जी कहने लगे, एक बार की बात है, बद्रिका आश्रम में संकादित महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय पर क्या हुआ कि नारद जी वहां से गुजरे, और जैसे ही नारद जी गुजरे तो नारद जी का चेहरा मलिन पड़ा हुआ है, चिंता में है, धरा को देखते जा रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं देख रहे, सोच में चले जा रहे हैं। और जैसे एक संत को चिंतित देखा, संकादित महात्मा सोचने लगे क्या बात है। नारद जी को बुलाया, बुलाकर के पास में बैठा लो और पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखा पुतः चिंता तुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्र पुतः चागमनो तव। हे नारद जी, कहां ये तीन मुख लेकर चले जा रहे हो? दौड़ते भागते क्या परेशानी है? संत को किस बात की चिंता? ना घर ना द्वार ना परिवार, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? और संत को कभी चिंता अपने लिए नहीं होती, संत को हमेशा चिंता दूसरे के लिए ही होती है। संत अपना जीवन कभी अपने लिए नहीं जीता है। लिखा गया कि बिरवा भके न आपनो नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरे शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, उसी प्रकार से ये संत कभी अपने लिए नहीं जीता है, किसके लिए? परमार्थ के लिए जीता है। तो किस बात की चिंता है, किसको कष्ट है? नारद जी कहने लगे, महात्मा आज हम पृथ्वी लोक पर गए, पृथ्वी लोक पर गए, हमने कुछ ऐसा देखा जिस कारण से दुखी नहीं। संकादित ऋषि ने पूछा, विस्तार से बताओ। तो आज विस्तार से बताने लगे। नारद जी कहते हैं कि हम तू पृथ्वी यात्यो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। सबसे उत्तम लोक हमने पृथ्वी को जाना, और जान करके हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए। पुष्कर में गए, प्रयागराज में गए, कुरुक्षेत्र में गए, रामेश्वरम में गए, हरिद्वार में गए, सब जगह घूमते रहे, सारे तीर्थों में घूमे, हर जगह पर गए। जब सब जगह पर गए तो हमने कुछ चीजों का अभाव देखा। कौन सी चीजें? कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे। शायद है महाराज कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आज सच बोलता हो। हाँ, सब महाराज झूठ है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, महाराज सब झूठा। अब आप तो महाराज एक मशीन और हो गई ना झूठ बोलने, है क्या नहीं है? हाँ, पहले महाराज एक तो एक बेंच में एक के पास होता है, अब तो महाराज एक जेब में दो। हाँ, ये है, देखे हो गए ये मशीन? हाँ, हर एक के जेब में पड़ी हुई। खड़े हैं सिकंदरा में, उन्होंने फोन कर दिया, कहाँ हो? हम कानपुर में हैं। झूठ बोले की मशीन है। दरवाजे खड़े हैं, कोई दरवाजे से पूछे भैया कहाँ हो? आप घर के अंदर है और मिलना नहीं चाहते। अरे अभी नहीं आना, हम बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेशन बैठे, काम घर के अंदर। सब झूठ है। तो सत्यम नास्ति तपा शौचम, कोई तप नहीं कर रहा, कोई पवित्रता से नहीं रह रहा, सब अपवित्रता से रहते हैं। बताओ, पहले जितनी पवित्रता से रहते थे क्या उतनी पवित्रता से हम रहते हैं? पहले भोजन बनाने की पद्धति, भोजन करने की पद्धति क्या उस तरीके से अब है?
कहीं नहीं घर। पहले चप्पल पहन के घर के अंदर नहीं रहा जाता था, हमारा चप्पल उतार के भोजन नहीं बनाया जाता। देखो कितना उल्टा है, पहले चप्पल पहन के घर के अंदर जाते नहीं थे, अब महाराज बिना चप्पल के घर के अंदर रहते नहीं है। हाँ, चाहे वो भोजन बनाने की जगह का है ना हो, हाँ वो रसोई वाली चप्पल, वो आंगन वाली चप्पल, वो बाहर वाली चप्पल, सब अलग अलग। पहले नहीं था, पहले महाराज वस्त्र पहन करके भोजन नहीं करते थे। पुराने लोग आज भी कुछ देखते हैं जो महाराज वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करते, चाहे जितनी सर्दी हो। अब महाराज बैठना तो दूर की बात, खड़े खड़े भोजन करते। हाँ, बैठे के कर लो, यही बहुत है, वही नहीं होता। यही है शुद्धता। कोई तप नहीं, कोई सोच नहीं, कोई पवित्रता से नहीं रह रहा। दया दानम न विद्यते, कोई दया नहीं दिखा रहा, कोई किसी के प्रति दयावान नहीं है, कोई दान नहीं कर रहा। तो कर क्या रहे हैं कि उदरम भरणो जीवा, उदर भरने में लगे, बस पेट भरो, कैसे भी भरो, भूख मारो, काटो, कुछ करो, लेकिन महाराज बस पेट भरो, जैसे भी हो अपना पेट आओ, हम न दे का हो, बस खुद खाए रहो, दुनिया का इसका मतलब। उदरम भरणो जीवा पराता कूट भाषिणः, पेट भरने में लगे हैं और ये बालक क्या कर रहे हैं, आज कूट भाषण, गालियां देते हैं, अब शब्द बोलते हैं अपने माता पिता को, बुजुर्गों को। यही हो रहा है। और क्या हो रहा, और आगे लिखा गया कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुतागे, घर में नए लोगों की चल रही है, पुराने से कोई सलाह नहीं लेता। हाँ, तुमों की मालिकी है, सास सगुन पूछतो नहीं। नए नए लड़का महाराज सब फैसला ले रहे, पिताजी से पूछते नहीं। नए लोगों की है ना, पुराने से कोई मतलब नहीं है। और जब तक नया पुराने का संग नहीं लेगा ना, तब तक उसका कल्याण नहीं होना, ये भी पक्की बात है। प्रमाण देते हैं आपको। एक बार एक गांव में आग लग गई, हमारा जब भीषण आग लगी और आग से बचने के लिए सब गांव वाले बाहर भाग रहे। एक गांव के अंदर दो व्यक्ति हैं जो भाग नहीं पा रहे। कौन दो है, एक अंधा और एक लंगड़ा। दो लोग हैं, बाहर नहीं भाग पा रहे। तो जब बाहर भाग नहीं पा रहे, अंधा किस लिए नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसे दिखता नहीं है। भागेगा तो आगे में गिर जाए। लंगड़े को दिखता है, भाग क्यों नहीं सकता, क्योंकि पैर काम नहीं करते। तो एक दूसरे से कहने लगे, भैया तो क्या हम लोग यही गांव में चल के मर जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे। अंधे ने कहा, भैया क्या किया जाए। लंगड़ा कहने लगा, भैया एक काम है, अगर एक काम कर लो ना तो हम दोनों बच जाएंगे। कौन सा काम। लंगड़ा कहने लगा, भैया आप हमको अपने कंधे पर बैठाइए। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। और जब अंधे के कंधे पर जब लंगड़ा बैठा है तो महाराज अंधे की आंख आ गई और लंगड़े के पैर आ गए। अंधे के जब कंधे पर वो लंगड़ा बैठा है तो महाराज अंधे के नेत्र नहीं है, लेकिन जब लंगड़ा ऊपर बैठ गया तो उसके नेत्र आ गए। और जिसके पैर नहीं है, जब वो कंधे पर बैठा है तो उसके पैर आ गए। लंगड़ा बताने लगा, भैया ऐसे ऐसे चलते जाओ। अंधे के पैर काम करते रहे, लंगड़े के नेत्र काम करते रहे, दोनों इशारा कर करके महाराज उस गांव की आग से बाहर आ गए और दोनों बच गए। ये आज का है, आग लगी है, वैमनस्यता की बराबरी की दौड़ है, आग है जिसमें दो ही जल रहे हैं। एक नौजवान जल रहा है और एक बूढ़ा जल रहा है। नौजवान अंधा है, किसमें, जोश की आग में, अपने मद में। क्यों, हम नौजवान हैं, वो अंधा है, उसे वो आग दिख नहीं रही है। लंगड़ा कौन है, जिसे दिख तो रहा है लेकिन लाचार है, वो व्रत है, तो शक्तिहीन हो चुका है। क्या करे, तो कब बचेंगे, जब वो अंधा नौजवान इस लंगड़े बुजुर्ग को अपने कंधे पर बैठा लेगा। जब नौजवान बुजुर्ग को अपने कंधे पर बैठा लेगा ना, तो महाराज वो बुजुर्ग की जब नेत्र काम करेंगे
और नौजवान के पैर काम करेंगे ना तो समाज की जो आग है, इस आग से दोनों बच जाएंगे। और जब तक दोनों एक साथ नहीं रहेंगे कभी बच नहीं सकते, ये पक्की बात है। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि बुजुर्ग को अपने कंधे पर बैठा करे। जब तक उनका अनुभव काम नहीं करेगा तब तक तुम इस समाज से बाहर नहीं आ सकते, इससे तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। आज ये कोई नहीं समझना चाहता कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। भागवत जी में लिखा गया साले सलाहकार बने। समझो महाराज, आजकल यही तो है, भाइयों से सलाह बाद में ली जाती, सालों सलाहकार पहले ली जाती। या घर बिगाड़ है आरो, या घर बिगाड़ है ना। देखो मामा जी ने तुरंत बता दी है, हाँ घर बिगाड़ है आरो या घर बिगाड़ है, सही कह रहे, कोनो दिक्कत नहीं महाराज, एक ही जगह पे हो। हाँ मामा बड़े खराब होते हैं। देखो महाराज कंस मामा है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे मामा जी, सही है। देखो माहिल मामा, देखो सकुनी मामा, हाँ देख लो, गेहूं वाले मामा देख लो। हाँ गेहूं में भी तो खड़े होते हैं, खड़े रहें तो महाराज खा लो गेहूं तो जानिए। हाँ सच बात है। किसी ने कहा है, किसी कवि ने, कि झटक के देखे तारों, ध्यान दीजिएगा बातों को, कि झटक के देखे तारों और निवल ना हो पिछवारो, द्वारे ना हो पनारो, और दीवाल में ना हो आरो, और घर में ना आए। देखो भाई हम कुछ नहीं कह रहे, आप लोग खुद समझदार हो। हाँ हम कहे के लिए अपने मुंह से कुछ कहें, हाँ ना हमें व्हीकल से आना बंद हो जाए, बोले गोविंद भगवान की। हाँ ये बुद्धिमत्ता की बात है कि कभी भी ताला लगाए तो झटक के जरूर देख लो कि ताला मजबूत लगा है या नहीं लगा है। कभी कभी चाबी घूम जाती हो, ताला नहीं लगता है, तो झटक के देखे तारो, एक बार लगाए झटक के जरूर देख लो। झटक के देखे तारो निवल ना हो पिछवारो। पहले जब मकान बनते थे तो पीछे की दीवार मोटी रखते थे, क्यों कोई सेंध ना लगाए, चोरी ना हो जाए। द्वारे ना हो पनारो, गांव हमारा लड़ाई बना रही की है, तुम्हारा तो बना रो हमारे द्वारे से, ना तुम्हारा हमारे द्वारे से, तो द्वारे ना हो बना रो, और दीवाल में ना हो आरो। ज्यादा आरे अगर दीवाल में हो गए तो दीवाल कमजोर, तो ज्यादा आरे नहीं होने चाहिए, घर में ना आए। हाँ क्योंकि महाराज यही एक ऐसे रिश्तेदार हैं, और जितने रिश्तेदार हैं ना तुम्हारा जाएंगे दरवाजे बैठक तक बैठे रहेंगे, और ज्यादा घनिष्ठ हैं तो आंगन तक। एक महाराज के लौटे रिश्तेदार हैं, जैसे कुंडी खटकाई, गेट खोला और सीधे महाराज अंदर भागते, पता क्या कहते, जीजी कहाँ, सीधे चौका। हाँ इधर उधर नहीं महाराज, सीधे अंदर तक पहुंच होती महाराज। इनसे महाराज उतने ठीक है कि नहीं। एक घर भागवत जी में लिखा तो बता दिया है। हाँ ऐसी कोनो बात तो नहीं है तो कहें भाई पंडित जी बहुत ज्यादा सारे की बुराई करो। हाँ कोई काऊ के सारे, कोई काऊ के सारे, कोई काऊ के सहारे, कोई काऊ के सहारे। हाँ ऐसा थोड़ा ही है हमारा, हम काऊ के सहारे और कोई हमारे सहारे, तो बात तो एक है गोविंद भगवान की। हाँ भागवत जी में लिखा तो कह दिया है। आगे लिखा गया कि कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। आज कन्याओं को बेचा जा रहा है। कन्याएं उत्पन्न तो हो जाती हैं, उत्पन्न होने के बाद में उनका भरण पोषण नहीं कर पाते तो कुछ लोग बेच देते। कुछ लोग तो महाराज जब कन्याओं का विवाह कर देते हैं और विवाह के उपरांत अगर ससुराल में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे कन्या अगर अपने देह को छोड़ भी देती है तो कुछ माँ बाप क्या करते हैं, वह अपने ससुराल पक्ष जो होते हैं ना बिटिया के ससुराल पक्ष वाले, उनसे कुछ धन ले लेते हैं कि हम तुम्हें सजा नहीं दिलाएंगे, हमें कुछ धन दे दो, तो भी अपनी कन्या को बेच ही रहे हैं। ये दशा हो रही है। नारद जी ने जब ये दशा देखी तो महाराज दुखी हो गए और दुखी होकर के वहां से भागे और भाग करके वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन की धरा पर पहुंचे, यमुना के किनारे कुछ लोग खड़े थे। नारद जी सोचने लगे अगर हम पास में जाते हैं, जाकर के कुछ बात करते हैं, पता नहीं कुछ और दुख ना मिल जाए। विचार आया पास में जाए, फिर विचार बदल गया तो दूर जाने लगे।
उसी भीड़ के बीच में एक युवती बैठी है। उस युवती ने देखा कि अभी एक संत मेरे पास आ रहा था, अब मुझसे वो दूर जा रहा है। युवती ने आवाज लगा दी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। आवाज लगा दी, हे साधु क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन करने से सब व्याधियां दूर हो जाती हैं। हे साधु मात्र एक क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। नारद जी ने सुना। नारद जी भीड़ को हटाते हुए अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नवयुवती बैठी है, उसके पास में दो वृद्ध लेटे हैं, अचेत अवस्था में दो वृद्ध लेटे हैं। विचार करने लगे, आखिरकार ये कौन है? नारद जी ने पूछा, देवी क्यों बुलाया? आप कौन हो? देवी कहने लगी, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने कहा, ये दोनों वृद्ध कौन है? तो पास लेते हैं। एमऊ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी कहने लगे, तुम्हारे पुत्र नहीं हो सकते, तुम नवयुवती हो, ये वृद्ध है, माता जवान हो, पुत्र बूढ़ा हो नहीं सकता। माता बूढ़ी हो, पुत्र जवान हो सकता है, लेकिन पुत्र बूढ़ा हो, माता जवान हो नहीं सकता। भक्ति महारानी कहती, नहीं मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगीन जर्जरो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। काल ने ऐसा घेरा डाला है जिसके कारण से जर्जर हो गए हैं। हे नारद जी कृपा करो, कृपा करके कैसे भी मेरे पुत्रों की इस अवस्था से दूर कराओ। नारद जी ने पूछा, तुम यहाँ आई कैसे? कैसे इस दशा में पहुंची, हमें विस्तार से बताओ। जैसे महाराज कहा है, भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्नाटके गतः क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे क्षीणताम गुर्जरे गतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जवान हो गई, वजह से गुजरात की धरा पर पहुंची हूं, तो वहां जाकर के मैं जर्जर हो गई। हम अपने प्राण बचाने के लिए पुत्रों के सहित वहां से भागे और भाग करके वृंदावन में आए। कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणी, जैसे महाराज यहाँ पर आए हैं, आकर के क्या हुआ कि हम तो जवान हो गए, लेकिन हमारे पुत्र दोनों बूढ़े ही रह गए। कुछ उपाय करिए जिस उपाय से हमारे पुत्रों का वह बुढ़ापा चला जाएगा। महाराज जैसे ही कहा है, नारद जी कहने लगे, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। भक्ति महारानी कहने लगी, तो ये कलयुग जो आया है, परीक्षित जी ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? ये तो परीक्षित के सामने ही आ गया था ना। नारद जी कहने, इसको मारा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसके पास एक गुण है। कौन सा गुण? यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक केशव कीर्तनः। जो तप साधना योग से फल नहीं मिल सकता ना, वो फल कलयुग में सिर्फ किससे मिलता है? भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से। इससे ही महाराज सब कुछ मिल जाता है। भक्ति महारानी कहती, कोई उपाय करो, हमारे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो। नारद जी ने वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार। थोड़ी देर के लिए चेतना आती है, जैसे गीता पाठ बंद हुआ फिर अचेत। नारद जी परेशान हो रहे, उसी समय पर आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी कहने लगी कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो इनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी आकाशवाणी से पूछ पाते सत्कर्म क्या है, तब तक की आकाशवाणी चली गई। नारद जी ये बात सनकादिक ऋषियों को बता रहे थे। जैसे बता रहे थे तो कहते हैं, स्वामी जी हम बस सत्कर्म ढूंढ रहे हैं, सत्कर्म मिल नहीं रहा, उसी चक्कर में दुखी है। आप पूछ रहे हो ना क्यों दुख है? ये तो पूछा था, कथम ब्रह्मण दीन मुखा,
इसीलिए तो हम दीन मुख लेकर घूम रहे हैं। सत्कर्म नहीं पता। सनकादिक महात्मा हंसने लगे। बस इतनी सी बात। नारद जी बोले वाह, हम वेद वेदांत पढ़ पढ़ परेशान, गीता का पाठ बार बार कर रहे, जिससे कुछ नहीं हो रहा, वो सत्कर्म से हो रहा, आप हंस रहे हो कि बस इतनी सी बात। सनकादिक बोले हाँ, इतना छोटा सा सत्कर्म है। कौन सा सत्कर्म आप जानते हो? बोले हाँ, बताओ कौन सा है। सनकादिक इसी कहने लगे कि सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधि श्रीमद् भागवत लाभ साधु गीत सुखादिवी। कोई जानता नहीं है कौन है? श्रीमद् भागवत कथा का आलापन करो, भागवत कथा को गाओ, महाराज उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। यही तो सत्कर्म है। नारद जी बोले महाराज तो हम भागवत कथा सुनने के लिए कहाँ जाएं? कौन पंडित जी ढूंढे? सनकादिक ऋषि बोले हम रास्ता तुमको बता दिया, तुम जानो। नारद जी बोले देखो अब सीधी सी बात है, पंडित कौन ढूंढ लाएंगे? आपने रास्ता बताई ना तो आप घर तक ढील जाओ। हाँ, अरे आप बता रहे हो कि भागवत महापुराण को सुनो, तो बस आप है ना सुनाओ। हाँ, कहे कि हम दूसरे के पास जाए। सनकादिक ऋषि बोले वाह भाई वाह, हम ही बताएं, हम ही सुनाएं। बोले आप है सुनो। सनकादिक ऋषि तैयार हो गए। कहां पर कथा हो? हरिद्वार में कथा हो, गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहां पर कथा को शुरू किया जा रहा है। सनकादिक महात्मा बैठे हैं, चारों तरफ खबर फैल गई कि सनकादिक महात्मा नारद जी को कथा सुनाएंगे। जितने महात्मा है सब महात्मा चले गए, जितने गृहस्थी हमने गृहस्थी के साथ, जितने बैरागी है महाराज अपनी अपनी टोली के साथ चले आए। भीड़ लग गई और कथा कहाँ शुरू हो रही है? भोले बाबा के स्थान पर कथा शुरू हो रही है। हाँ, और भोले बाबा के स्थान पर कथा क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि कथा के तो ही रसिया है, एक भोले बाबा और दूसरे हनुमान जी। हाँ, कथा के तो ही रसिक हैं। अगर अच्छे ढंग से कथा कोई सुनते हैं तो भोले बाबा सुने या हनुमान जी सुने। मानस में आपने पढ़ा होगा ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या सुनने गए थे? राम कथा मुनिवर बखानी असुनि महेश परम सुख। क्यों? भोले बाबा रसिक है ना। और कौन है दूसरे? राम कथा सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। एक हनुमान जी हैं और एक भोले बाबा हैं। तो जहाँ पर भक्त है ना वहीं पर भगवान है, तो जहाँ भक्त है वहीं पर कथा को शुरू कर रहे हैं। आइए भोले बाबा के स्थान पर हम भी लोग चलते हैं और फिर कथा को शुरू करते हैं, क्योंकि वो ही रसिक हैं और उनको जरूर बुलाया जाए, क्योंकि दो ही लोग पहुंचेंगे तभी कथा आगे बढ़ेगी। कभी शिव जी के मंदिर में गया ही नहीं, कभी शिव जी के मंदिर में गया ही नहीं। शिव भक्त कहानी से क्या फायदा, कभी शिव जी के
रोज पानी से अपने तन को तू धो, पानी से अपने तन को धोआ, रोज पानी से तन को धोया मगर, पानी से तन को धोया मगर, मन के महल को अब तक मिटा नहीं, महल को ये मन का महल अभी तक मिटा नहीं, सबका मेरे अभी तक मिटा नहीं। सच्चा प्रेम हृदय में जगा नहीं, सच्चा प्रेम आया नहीं, गंगा जल के नहाने से क्या फायदा, कभी गया नहीं, तेरे मंदिर में तो कभी गया नहीं, शिव भक्त कहानी जिसका फायदा, कभी गाया नहीं, बात कहानी से क्या फायदा, शिव भक्त कहानी जिसका फायदा, बोले उमापति महादेव की, भोलेनाथ के दरबार में ये कथा प्रारंभ हो रही है। सनकादित्य महात्मा कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद जी महाराज आसन पर बैठे हैं और जैसे महाराज नारद जी आसन पर बैठ करके भक्ति महारानी का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके निमित्त कथा को श्रवण करते हैं और जैसे ही कथा के कुछ चंद श्लोक ही प्रवाहित होते हैं तो क्या हुआ, उस महाराज भक्तों की भीड़ में दिव्य तीन तेज उत्पन्न हुए। उन दिव्य तीन तेजों के अंदर से तीन लोग आए। कौन तीन लोग? भक्ति महारानी, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां पर पहुंच गए। और कैसे पहुंचे हैं कि भक्ति सोतो तो तरणो गृहीत्वा, तरुण होकर के व्रत नहीं है, जवान होकर के पहुंचे हैं कि प्रेमी के रूपा सहसा विरासी, प्रेम रूपक हाथों में करताल बोली है, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं और प्यारा सा भजन गुनगुनाते जा रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामा निमुहुर्वदन्ति। नाचते जाते हैं, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। इधर है ऐसी भागवत जिस भागवत के सुनने से भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के ज्ञान वैराग्य के बढ़ापा दूर हो गए। बोली भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने पूछा कि स्वामी जी, जिन ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा वेद वेदांत दूर नहीं कर पाए, गीता का पाठ दूर नहीं कर पाया, वो भागवत महापुराण के कुछ चंद श्लोकों ने ही आज भक्ति महारानी के पुत्रों का बढ़ावा दूर कर दिया। आखिरकार इस भागवत महापुराण से और कौन कौन से लाभ मिलते हैं, किसके किसके दुख दूर हो जाते हैं, हमें ये बताओ। सनकादिक महात्मा कहने लगे, सुनो नारद जी, कि ये मानव पाप कृत तो सर्वदा सदा दुराचार जो मानव सदैव ही पाप कर्म में लगा रहता हो, ये मानव पाप कृत सर्वदा सर्वदा पाप कर्म में लगा रहता हो, सदा दुराचार रता विमार्गः, दुराचारी हो, दुराचार प्रवृत्ति का हो, विमार्गी हो, गलत राह पर चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः, क्रोध की अग्नि में जलता रहता हो, कुटिल स्वभाव का हो, दूसरे के लिए गलत ही सोचता हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत महापुराण को सुनता है तो सप्ताह यज्ञ निकलहु पुनन्तिते। साप्ताहिक यज्ञ को जब वो श्रवण करता है ना, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी कहते इतना लाभ है, सनकादिक कहने लगे इससे और ज्यादा लाभ है, वो भी तुम्हें सुनाते हैं। क्या लाभ है? कि पंचोग्र पापा छल चंद्रकारिणः, 5 प्रकार के छल छंद बताए। कौन? क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। कैसे? क्रूर स्वभाव का हो, और कैसा हो? जो पिशाच हो, क्रूरा पिशाचा इव निर्दया, से निर्दयी हो, इसके अंदर दया ना हो। ब्रह्म से पुष्टा व्यभिचारिकारिणः, ब्राह्मण होकर के अपने ब्राह्मणत्व का जिसने नाश कर दिया हो, ब्राह्मण के कोई उसके अंदर कर्म ना हो, ऐसा व्यक्ति व्यभिचारिकारिणः, व्यभिचारी हो, वैश्यागामी हो गया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा को श्रवण करता है तो सप्ताह यज्ञ निकलहु पुनन्तिते, उसका भी कल्याण होगा। नारद जी कहने लगे, स्वामी जी सारी बातें समझ में आई, लेकिन एक बात हजम नहीं हुई। हाँ, कौन सी? अरे आप कह रहे हो कि पंचरो कृपा पास छलछंदकारी, 5 प्रकार की छलछंद बता रहे हो, उसमें कह के आ रहे हो कि क्रूरा, जो क्रूर स्वभाव का वो कथा को सुने कल्याण हो जाएगा, समझ में आई। आप कह रहे हो पिशाचा, पिशाच का मतलब भूत, मतलब जो इस मानव की देह को छोड़ चुका हो, प्रेत योनि में चला गया हो। महाराज, जीवित व्यक्ति कथा को सुने कल्याण हो जाए, बात समझ में आती है। जो मर गया, प्रेत योनि में चला गया, जिसका हमारा स्वयं का कोई शरीर नहीं बचा, और वो भी कथा को सुने कल्याण हो जाए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता? और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या किसी पिशाच को मुक्ति मिली है? किसी भूत मुक्ति की कथा है, कोई प्रमाण है? सनकादिक कहते हाँ, हम तुम्हें एक भूत मुक्ति की ही कथा सुनाते हैं। किसकी कथा सुनाई है? आत्मदेव पंडित जी की कथा सुनाई। क्या लिखा गया? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पतन उत्तमं यत्र कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास में एक भूतपत्तर नाम का तट है। उस तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ऐसे आत्मदेव ब्राह्मण है, सत्यपाठी है, वेद पाठी है, सबको सत्कर्म सिखाते हैं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली।
महाराज जैसे पंडित जी हैं उससे ठीक विपरीत इनकी पत्नी। पंडित जी महाराज सत्य की राह पर चलते हैं, वो असत्य की राह पर चलती है। पंडित जी सबको दया दान करना सिखाते हैं, देवी जी महाराज सबसे कहती सबका छुड़ा लाओ, चोरी करो। हाँ महाराज एक डाल लाओ तो एक बात ठीक उल्टे, एक पूरब तो एक पश्चिम, ऐसे महाराज पंडित जी सबसे कहते हैं महाराज कि ऐसी वाणी बोलिए जैसे मन का पाकोय, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। हाँ पंडित जी सबसे कहते भैया ऐसे बोला करो। जो पंडित जी से मिल गए आए धुंधली के पास पहुंच जाए और कह देखो स्वामी जी ऐसा सिखाते हैं। धुंधली कहे अरे वे तो पुराने जमाने के है ना, वो पढ़ाई भूल जाओ, नई पढ़ाई पढ़ो, हम पढ़ाए। कौन सी पढ़ाई? तो पंडित जी तो कहते ऐसी वाणी बोलिए जैसे मन का आपा खोए, आप औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। धुंधली की पढ़ाई देखो क्या कहती कि ऐसी वाणी बोलिए जैसे झगड़ा होए। हाँ महाराज धुंधली कह रही ऐसी बोलो जैसे झगड़ा हो। महाराज पंडित जी कह रहे ऐसी बोलो जैसे शांति रहे, तो ये कहती ऐसी बोलो जैसे झगड़ा हो। और क्या कह रही कि ऐसी वाणी बोलिए जैसे झगड़ा होए, और वासे कभू न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। झगड़ा तो करो लेकिन हाँ वासे न करो ना जो तुमसे तगड़ा हो। हाँ वो से दूर रहो, का फायदा तुम्हारे हाथ में टूट जाए। हाँ लेकिन झगड़ा जरूर करो। ये धुंधली है। पंडित जी अलग पढ़ाते हैं, पंडितानी अलग पढ़ाती है। बड़ी समस्या इनके घर में। एक और समस्या क्या, संतान नहीं है, एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है। गाय को लेकर के आए हैं, 3 साल हो गए हैं, गाय ने कोई बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी का बिरवा घर में लगाते हैं, 15 दिन तक तुलसी का बिरवा रुकता है और 15 दिन बाद वो बिरवा भी सूख जाता है। बड़ा कष्ट है। एक दिन की बात है कि आत्मदेव पंडित जी घर में थे और पड़ोसी चले आए, आकर कहते हैं कि पंडित जी तुम्हारे घर में तुलसी का दल मिल जाएगा। पंडित जी कहने लगे मेरे यहाँ तुलसी सूख जाती है। पड़ोसी कहने लगे कैसे ब्राह्मण हो या अधर्मी हो, तुम पूजा पाठ सही से नहीं करते हो, तुम्हारे घर में कुछ उत्पन्न संतति नहीं बढ़ती है, संतान तुमको नहीं है, गाय को कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, और तुम्हारे यहाँ पर देखो तुलसी है वो भी नहीं टूटती है, इसका मतलब तुम पापी ब्राह्मण हो, तुम अधर्मी हो। जो वेद पाठी सत्कर्मी ब्राह्मण है आज समाज से उंगलियां उठ रही हैं, दुखी हो गया, सोचने लगा हम शरीर को छोड़ देंगे, जंगल में चला गया, अब वहां जाकर शरीर को त्याग देंगे। महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे भगवान से नहीं देखा गया, ये ब्राह्मण दुखी है। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर पहुंच गए। आत्मदेव सरोवर के पास बैठे रो रहे हैं और भगवान वहां बूढ़े ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो कहने लगे कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी, वद तुम सतवरम मय्यो स्वस्य दुख से कारणम। बताओ क्या तुम्हें दुख है, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? आत्मदेव ने सामने देखा कि बूढ़े ब्राह्मण है, संत स्वरूप में है। विचार करने लगा अगर जीवन में कभी कोई दुख आए ना तो वो दुख हमेशा सिर्फ 2 लोगों 3 लोगों के सामने रोना चाहिए। 3 के अलावा अगर तुमने किसी के सामने रोया ना तो तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, अभी तुम्हें हंसेंगे। सिर्फ 3 के सामने कभी जीवन में दुख आए, याद रखना। कौन 3 है? वो 3 माँ है। जीवन में 3 माँ होती, उन 3 माँ के सामने रो सकते, इसके अलावा किसी के सामने कभी मत रोना। पहली माँ कौन है? जिसने जन्म दिया। कभी कोई जीवन में कष्ट आए, कितनी बड़ी बड़ी विपदा आ जाए, अगर जीवन में कष्ट आए माँ के सामने जाना तो जाकर के तुम 2 आंसू बहा देना, माँ कभी तुम पर हंसेगी नहीं, ये वादा। तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयास करेगी लेकिन कभी भी हंसेगी नहीं। अगर माँ नहीं है ना और फिर भी जीवन में अगर कष्ट है तो किसके पास जाओगे? दूसरी माँ कौन है? दूसरी माँ है महात्मा।
पहली माँ, दूसरा महात्मा। किसी सच्चे संत, किसी गुरु के सामने पहुंच जाना और जाकर के अपना दुख रो देना, बड़ा दुख दूर होगा। ये पक्की बात है, प्रमाण है। मानस में दशरथ जी ने किसके सामने दुख रोया था? एक संत के सामने, एक महात्मा के सामने। क्या मुझे कोई संतान नहीं है, एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, और किसी के सामने नहीं रोए। किसके सामने? महात्मा के सामने रोए। और जब महात्मा के सामने रोए हैं तो महात्मा ने क्या किया? धरा नीर हुई है सुत चारी। धीरे धरो, क्या होगा? 4 पुत्र होंगे। तुम एक चाहते हो, हम तुम्हें 4 देंगे। क्यों? संत के सामने रोए, महात्मा के सामने रोए। और महात्मा के सामने रोगे तो जो एक चाहते हो 4 करके मिलेगा, दुख दूर हो जाएंगे। माना हो, महात्मा ना मिले तो बस एक काम करना, परमात्मा के सामने जाकर के अपने आंसू बहा देना। हमारे बिहारी जी के सामने चले जाना तो आंसू बहा देना। वादा करते हैं कि बिहारी जी कभी किसी पर हंसेंगे नहीं, जाकर के तुम्हारे आंसू बहान दूर करने के लिए वहां से दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वो कभी किसी को रोता नहीं दे सकते। 3 माएँ हैं, पहली माँ है, दूसरी महात्मा है और तीसरी परमात्मा है। इनके सामने बस रोना, इसके अलावा समाज में किसी के सामने कभी रोने की जरूरत नहीं है। आजाद ने कहा सामने महात्मा है, रोना चाहिए। रो करके कहने लगे, स्वामी जी मुझे भी पुत्र नहीं है, शरीर त्यागने आए हैं, कुछ भी करो, अगर आप प्रयास कर सकते हो तो क्या मुझे पुत्र दे सकते हो? महात्मा ने सोचा, कैसे भाग्य में पुत्र है। ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा? इसके एक तो एक रहा, इसके 7 जन्मों तक इसके भाग्य में पुत्र या पुत्री ही नहीं है। पहले बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया कि पुत्र के लिए क्यों परेशान हो, पुत्र क्या कर सकता है? बोले पुत्र से नाम चलता है। संत कहने लगे, कभी पुत्र किसी का नाम नहीं चलाता। सच बात है, पुत्र कभी किसी का नाम नहीं चलाता। नाम कौन चलाता है? ना हमारे कर्म चलाते हैं, पुत्र नाम नहीं चलाते। हमने जैसा किया है वही कर्म ही हमारे नाम चलाते हैं। अगर पुत्र ही नाम चलाते हैं, आपने तुलसीदास जी का नाम सुना है ना? रामचरितमानस पढ़ते हो, बाबा तुलसीदास ने लिखी है। इनका नाम आज भी अमर है। क्या पुत्र ने चलाया? तुलसीदास के पुत्र का नाम पता है क्या किसी को? कोई जानता भी नहीं है। क्या उनका नाम नहीं चला? किसने चलाया? स्वयं के कर्मों ने। मीराबाई का नाम सुना है, लोग उनके नाम पर पीएचडी कर रहे हैं। क्या उनके पुत्र का नाम किसी को पता है? क्या उनका नाम नहीं चला? किसने चलाया? स्वयं के कर्मों ने। कौन नाम चलाता है? स्वयं के कर्म चलाते हैं। संतान के चक्कर में क्यों परेशान हो? दशरथ जी संतान के लिए परेशान थे, 4 हो गए, लेकिन हुआ क्या? अंत समय जब शरीर को छोड़ा तो 4 में से एक भी पास नहीं था। एक नाव में तेल भर करके शरीर को रख दिया गया। क्या फायदा ऐसी संतान का जो अंत समय पर एक भी पास में ना हो? राजा सदर के 60,000 संतान थे, ऋषियों ने श्राप दे दिया, 60,000 मर गए। क्या फायदा ऐसी संतान का? इस संतान के लिए रो रहे हो। आत्मदेव नहीं समझे, चरणों में सर रख दिया, पटकने लगे, स्वामी जी संतान चाहिए, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, लेकिन संतान चाहिए, नहीं तो आपके चरणों में हम प्राण त्याग देंगे। संत ने सोचा कहीं ये ब्राह्मण ना मर जाए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। झोली से फल निकाल करके दे दिया, लो आत्मदेव ये फल लो, ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारी पत्नी फल को खाएगी, खाने से गर्भ हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, फल को ले लिया। स्वामी जी कहने लगे, आत्मदेव तुम्हारी पत्नी को कुछ काम करने पड़ेंगे, करेगी ना? आत्मदेव कहने लगे, कौन से काम? सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम दुभोजनम वर्षा अवधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रो अति निर्मला। सत्य बोले, पवित्रता से रहे, दया करे, दान करे, हमारे एक भक्त का भोजन करे। आत्मदेव ने सोचा ये 5 में से एक भी काम ना हुआ, लेकिन हमारा संतान चाहिए। हाँ हमारा सब हो जाएगा, हो जाएगा। फल लिए लेकर के आए और आकर के महाराज धुंधली को फल दे दिया।
देखो महाराज पहली गलती, संत ने कहा पत्नी को फल खिला देना, इन्होंने क्या किया, फल दे दिया, खिलाया नहीं है, फल दिया है। कोई वो दंड हो, बिगड़ा हुआ हो, उससे कहो भैया तुम भागवत की कथा सुनो चल के, तो बस सुनने के लिए आएगा? उसकी तो मति पहले से खराब है, वो तो सुनने नहीं आएगा। और उसको अगर सुनाना है तो क्या करना है, बस पकड़ के लेके आओ, जबरदस्ती बैठा है, तब तो सुन सकता है। और सोचो कह दो भैया सुनाओ भागवत हो रही, वहां पर कभी नहीं जाएगा। जिसकी मति पहले से खराब, उसको कह दिया लो तुम फल खा लो, वो तो कभी नहीं खाएगी। इनको खिलाना था, संत ने कहा था खिला देना, इन्होंने खिलाया नहीं, दे दिया। उसकी तो मति खराब है, फल लिया, विचार करने लगी, इसको फल को खाने से संतान होगी। दुर्बुद्धि है, धुंधली, धुंधली मतलब धुंधलापन, जैसे स्पष्ट ना दिखाई पड़े, ऐसे स्पष्ट नहीं दिखता है, इसकी दुर्बुद्धि है, ऐसे सब धुंधला दिखता है। तो धुंधला दिख रहा है तो सच नहीं दिख रही, संतान होगी। धुंधलापन दिखा तो क्या धुंधलापन, कि फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भे उदरव्यथितः, अगर फल खाया तो उदर बढ़ेगा, और उदर बढ़ेगा तो क्या होगा, कि अल्प भक्षम ततो शक्ति क्रय कार्यम कथम भवेत्। हाँ, उदर बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्प भक्षम, थोड़ा भोजन कर पाएंगे। स्वामी जी कह रहे एक टाइम पे खा, आज 6 टाइम पे खाने एकदम रखे। हाँ, वो सोच रहे भाई एक टाइम भोजन, अब कम खवेगा कमजोर हो जाएंगे, घर का काम कम करेंगे, ऐसे ऐसे लड़का हो जाए ना हो, फल नहीं खाएंगे। हाँ, विचार कर रहे, दुर्बुद्धि है ना। देवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाये गड़बड़ी कथम, देवबंदर गांव में आग लग गई। हाँ, दुर्बुद्धि उल्टे सोचेगी ना, मान के चलो बाढ़ आ गई, सबके सब भाग जाएंगे, हम गर्भ से होंगे भाग नहीं पाएंगे, जब भाग नहीं पाएंगे तो चलकर यही मर जाएंगे। तो इससे अच्छा हम न मरे, लड़का हो जाए ना हो, लेकिन हम फल नहीं खाएंगे। महाराज उल्टी सीधी बातें मन में सोचती चली जा रही है। यहां तक ये भी सोच लिया कि अगर हमारे यहाँ पर नंद चली आई, हाँ, और नंदाई तो ऐसा ना हो हम सूत का ग्रह में लेती नहीं, वो सब सामान समेटे हो। हाँ, नंद की बड़ा कंडीशन करा था। हाँ, नंदा बुरी हो, हाँ, काम की नंद की बनी फिरती, बोलो गोविंद भगवान। हाँ, नहीं फल नहीं खाएंगे, सब सोच लिया। यहाँ तक इतनी सोचा कि बंधवाया विधवा नारी सुख नीचे में मति, मेरी मति के अनुसार जो बांझ औरत होती है, जो विधवा औरत होती है, जिनके कोई संतान नहीं होती ना, बहुत सुखी है। हम ये दुख नहीं झेल सकते, हमें संतान नहीं चाहिए। फल रख दिया एक तरफ, हुआ क्या महाराज, उसी समय पर इनके यहाँ इनकी बहन चली, और बहन ने जैसे ही देखा कि धुंधली दुखी है, और जब धुंधली को दुखी देखा, महाराज बड़ी बहन जब छोटी बहन से मिलेगी, और जब माता जी अपनी बिटिया से मिले, तो एक ही बात कहेंगे, भागवत में लिखा है, सच कह रहे आप। बिटिया जब शादी हुई हो, और शादी होकर महाराज ससुराल में पहले ज्यादा चकली हो गई, हाँ पहले दुबली हो, वहां चकली हो गई, और माता जी को अगर मिलेंगे तो माता जी इतनी बात कहेंगे, बिटिया बहुत दुर्बल हो गई। हाँ, पहले चाहे चकली भले ही हो, माता जी एक बात कहेगी, बिटिया बहुत दुर्बल हो। हाँ, कोनो दिक्कत है। बड़ी बहन अगर मिलेगी तो बड़ी बहन यही कहेगी, बिटिया दुबलाएगा, कोई दिक्कत। बड़ी बहन मिली धुंधली से कही कि दुर्बला तीन दुखेन, हे धुंधली क्या बात, दुर्बल क्यों हो? दुर्बला तीन दुखेन हानुजे करवाणी किम, किस लिए दुर्बल हो भाई, क्या दुख है तुम्हें? धुंधली कहती है दुख का बताएं। स्वामी जी फल लेकर आए, कहते फल खा ले लड़का हुई। अब इनका समझाओ, फल खाने से लड़का होता है। बहन बोली तुम काहे के लिए परेशान हो, संतान की दिक्कत है, मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, जैसे जन्म लेगा ना हम चोरी चुपे तुम्हारे पास भेज देंगे, तुम उसके बदले में कुछ हमें धन दे दे। धुंधली बोली बस काम बन गया जी। बोले तो फल का क्या करे? बोले घर में गाय है ना, उस गाय को फल खिलाए, फल का पता लग जाएगा कि संत ने फल दिया तो कैसा है। तो आज फल लिया और लेकर के गाय को खिला दिया,
धुंधली घर में नाटक करने लगी, हम गर्व से हैं। और धीरे धीरे समय बीता, हमारा जैसे ही धीरे धीरे समय बीता है तो धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। रात्रि में चुपचाप से ही उस बहन के पति ने उस पुत्र को ले आकर के रात में ही धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कुछ धन दे दिया और जैसे ही भोर हुई धुंधली ने कह दिया, स्वामी जी अपने घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अपने यहाँ लाला हुआ है। आज देव पंडित जी प्रसन्न हो गए, जिसके घर में दीपक नहीं जल रहा था लाला हुआ है। आज वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया है, बुला करके जाकर संस्कार कर रहे हैं। बहुत उल्लास से मनाया जा रहा है। ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मण नाम रखने को चले और जैसे ही संतान को देखा नाम रखने जा रहे हैं, धुंधली बोली ये क्या हो रहा है? आज मुझे बोले नाम रखा जाए। बोले कौन नाम रखेगा? बोले ये पंडित जी बैठे ही नाम रखे। धुंधली बोली ये नाम नहीं रखे। हाँ, लड़का हमारा पेट में रखा, हमने नाम रखे ही? बिल्कुल नहीं, नाम रखेंगे हम। पहले नाम रखे जाते थे महाराज, पंडित लोग रखते थे। हाँ, लग्न देखते थे, नक्षत्र देखते थे, जैसा नाम उसी हिसाब से गुण बनते थे। नाम का बहुत प्रभाव होता है, जथा नाम तथा गुण। पहले भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे, आवाज का थोड़े ही महाराज। हाँ, कल्लू टिंकू पप्पू, हाँ कचू रख दो महाराज, कोई अर्थ नहीं निकले। आज तो एक हम नया नाम सुनते डुगडू, बताओ महाराज। हाँ, कोई मतलब निकलता महाराज। अब अंत समय पे आए इसलिए भगवान का नाम रखते थे। अंत समय है, भगवान का नाम सारे महाराज। बच्चे का नाम ले रहे भगवान का, ले जाए। अब बच्चे का नाम रखे डुगडू, अब अंत समय कर रहे डुगू डुगू। हमारे भगवान तो आएंगे नहीं ना, वो तो डुगू है ना। हाँ, भगवान के नाम पे रखते, पंडित जी नाम रखे तो अच्छा रखे। धुंधली खुदे महाराज बुद्धि खराब, तो खुद का नाम रखेंगे। तो जैसा नाम खुद का वैसा ही नाम रख दिया। क्या नाम रखा? खुद का नाम धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी इति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माता जी ने स्वयं नाम रखा है, खुद का नाम धुंधली, तो पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। पंडित जी बोले कोई दिक्कत नहीं। हाँ, संतान हो गई, लड़का है घर में, बस। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। तो जो गाय को फल खिलाया था ना, वो गाय भी गर्भ से थी। 3 महीने बाद उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर तो महाराज बालक के जैसा है, लेकिन जो कान है वो गाय के जैसे हैं। और गाय के जैसे जब कान देखे हैं तो गौ के कर्ण हैं, और गौ के जब कर्ण देखे हैं, आत्मदेव प्रसन्न हो गए और नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। अब तो 2 बालक घर में है, गोकर्ण है, एक धुंधकारी है। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। कैसे हैं दोनों? कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। महाखल, खल देखा है? खल घर में होता ना, खल मूसर देखे ना, खल में कुछ डाला और मूसर से पीटे और चूरन करते। हाँ, उसका काम है। और कितना भी कूटो, खल के ऊपर असर भी नहीं पड़ता। कितना भी कूटे रहो, खल के ऊपर कोनो असर नहीं। और यही तो खल है, चाहे मारो चाहे कूटो, उसके ऊपर कोनो असर नहीं है। कि जाता नहीं स्वभाव कभी खल का। कैसे? कि काला कम्बल लाख धुला लो, रंग न होवे हल्का। हाँ, काला कम्बल कैसा भी धुल लो महाराज, वो काला का काला ही रहेगा। तो ऐसे महाराज एक खल है, इतना उदंड है कि महाराज छोटे छोटे बालकों को कुएं के पास में ले जाता है और ले जाकर के महाराज उनको वहां पर धक्का दे देता है। उनको वहां पर धक्का दे देता है, संतों को परेशान करता है, बुजुर्गों को गालियां देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। दुखी हो गए आत्मदेव, सोचने लगे कैसी संतान है, इस संतान से अच्छा संतान ना हो। जब नहीं थी तब दुखी हो गए, फिर दुखी। क्या करें, घर को छोड़ दे। एक विचार आया मन में, घर छोड़ो। और घर छोड़ के चलने लगे तो गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले हम घर छोड़ रहे हैं। किस लिए घर छोड़ रहे हो? क्योंकि हम अपनी पत्नी बच्चे इनसे सबसे दुखी हैं। इनसे काहे के लिए दुखी हो? बोले समाज को कष्ट देते हैं, समाज के लोग दुखी है तो हम दुखी। हमारे लोग और हमारे
लोगों को कष्ट दे, इससे अच्छा संतान ना होती। गोकर्ण जी ने पिताजी को बहुत अच्छे उपदेश दिए। 2 श्लोकों में उपदेश दिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पिताजी देहे श्रीमान सिरुधरे अभिमत त्वजत्तम जाया सुता सदा ममता विमुच। कहते हैं पिताजी देहे श्रीमान सिरुधरे, अभी जो देह है ना, ये मांस और रुधिर से एकत्र होकर के काया है सिर्फ। इस पर मत करो ये शरीर तुम्हारा है, ना ये शरीर तुम्हारा है। जाया सुता, ना ये पत्नी ना ये बच्चे, ये कोई तुम्हारे नहीं है। ये मत सोचो ये परिवार हमारा है, ये परिवार भी तुम्हारा नहीं है। ये सब माया छोड़ दो। और सच बात यही है कि हमारा ये कुछ नहीं है, ना हमारी पत्नी है, ना हमारा बच्चा है, कोई नहीं है। तो फिर साथ में क्यों रहते हैं? हाँ, विचार करने वाली बात है। कुछ लोग सोचते पंडित जी बात है बहुत बड़ी बड़ी मारते हैं। हाँ, ना हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, शाम हो जाए 7 दिन हो पहुंचे बदम घर ही पे। हाँ, बोलो गोविंद भगवान। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? इसका मतलब ये नहीं घर द्वार छोड़ दो, घर में रहो, लेकिन घर को अपने अंदर न रखो। ये सब जितने रिश्ते हैं ना, रिश्ते नाते जितने भी हैं, ये सब कैसे हैं? ये तुम्हारे लिए हैं, ये तुम्हारे नहीं है। इनके साथ रहो और मन में एक ही भाव रखो, ये पुत्र हमारे लिए है, ये पुत्र हमारा नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा होता तो क्या तुम्हारे साथ जाता? नहीं जाता है ना। तो क्या है? ये तुम्हारे लिए है। कब तक? जब तक तुम हो। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा पुत्र है। जिस दिन तुम नहीं रहे उस दिन ये पुत्र नहीं है। क्योंकि जब तक तुम हो तब तक है। जैसे ये किराए की बस होती ना, जब तक अपने स्थान तक नहीं पहुंच गए तब तक वो बस तुम्हारी है। अपने स्थान पर पहुंच गए, किराया चुकाया, फिर बस तुम्हारी नहीं है। तो ये रिश्ते हमारे लिए है, ये हमारे नहीं है। ये पत्नी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तक जीवित हो तब तक है, जब चले गए तो ये सब छूट जाएगा। कोई साथ नहीं देता कि साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जितने ये मित्र लोग हैं ना, ये सबके सब कब है? ये तब तक है जब तक तुम्हारे पास कुछ है। हाँ, सच बता रहे कि जगत में होते हैं मतलब के व्यवहार, और जब तक गुटका जेब में और पीछे घूमे यार। हाँ, जब तक जेब में तुम्हारे कुछ है तब तक सब है, और जिस दिन तुम्हारी जेब खाली है तो पीछे कोई नहीं है। तो साथी है मित्र गंग जल बिंदु पान तक। जब तक पान हो रहा, मिल रहा, तब तक तुम्हारे सब है मित्र वाले। और अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। हाँ, अर्धांगिनी जो सब कुछ है वो कब तक है? सिर्फ मकान तक। अंत में जब जाओगे ना, तुम्हारा जो मकान के देहली तक रुक जाएगी, आगे तुम्हें अकेले ही जाना है। साथ में कौन होगा? भाई भतीजे ये भी होंगे ना साथ में। जब 4 लोग डुलिया सजा के चलते हैं, पत्नी वहीं रह जाती है, हम लोग आगे चल देते हैं। साथ कौन है? भाई भी संग निभाएंगे केवल शमशान तक। कहां तक? शमशान तक। भाई भतीजे परिवार के जितने हैं, कहां? शमशान तक। वहां पर क्या करते हैं? तुमको वहां रख देंगे, सब पीछे हट जाए। फिर एक और थोड़ा आगे साथ देता है। कौन? कि भाई भी संग निभाएंगे केवल शमशान तक, और बेटा भी संग निभाएगा केवल अग्निदान तक। बेटा भी साथ देगा कब तक? जब तक अग्निदान नहीं देगा। और जैसे अग्नि देगा तो वो भी पीछे हट जाएगा। मतलब कोई भी साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे होते तो साथ में जाते ना। ये तो तुम्हारे लिए है। कब तक? जब तक अंदर प्राण है। जिस दिन प्राण चले गए तो घर वाले कहते जल्दी ले जाओ। क्यों? अभी बदबू आने लगेगी।
इंतजाम करो, जल्दी ले जाओ। अपने ही आग जलाते हैं, दूसरा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं आज गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी किसी से आशा मत रखो, आशा रखनी है तो किससे? बस प्रभु से रखो, और किसी से कोई जरूरत नहीं। इस संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
अपना सिया राम जपा करना। बस महाराज सिया राम जपते रहो और चक्कर में ना पड़ो। और ये भी नहीं कहते कि घर द्वार सब छोड़ दो। अरे घर द्वार में रहो, घर में रहो, लेकिन घर को अपने